नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो बयानबाजी की है कुंभ के दौरान या उससे पहले भी जो बयानबाजी की है वो अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर भारी पड़ने वाला है। क्यों भारी पड़ने वाला है उसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। एक सवाल जो मेरे व्हाट्सएप पे बार बार आया कि शंकराचार्य बनाने की विधि क्या है। आप उसको गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, शंकराचार्य बनाने की विधि क्या है। अभिमुक्तेश्वरानंद स्वयं घोषित शंकराचार्य हैं। बनाने की जितनी भी प्रक्रिया है, चाहे वो अखाड़ों के जो आचार्य महामंडलेश्वर है उनकी स्वीकृति, चाहे काशी विद्युत परिषद की स्वीकृति, चाहे बाकी शंकराचार्यों की स्वीकृति, ये कोई भी नहीं है इनके पास। ये स्वयंभू बने हुए हैं कि नहीं मैं शंकराचार्य हूं, मुझको ही मेरे गुरु ने बना करके वसीयतनामा करके गए हैं। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो पट्टिकाभिषेक होना था उस पर भी रोक लगाई हुई है। लेकिन राजनीति करने में ये शंकराचार्य महोदय नंबर 1। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो इन्होंने टिप्पणी की, अब आप समझिएगा, शंकराचार्य पद इस देश में हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए सर्वोच्च पद होता है और भगवान शंकराचार्य ने 4 पीठों की जो स्थापना की उसकी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा के तहत ही शंकराचार्य सारे कार्य करते हैं, इसीलिए उनको पूजनीय कहा जाता है। लेकिन इनके गुरु ने जो परंपरा शुरू की, स्वरूपानंद सरस्वती ने, वो 2 पीठ के शंकराचार्य बन गए। विवाद चला कोर्ट में, बहुत सारी चीजें हुई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। योगी आदित्यनाथ जी कुंभ गए, जो इससे पहले मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी जिसमें दुखद 30 लोगों की मृत्यु हुई, 60 लोग उसमें घायल हुए। उसके बाद से फर्जी चीजें, 6 जगह भगदड़ हो गई, 11 जगह भगदड़ हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये अव्यवस्था हो गई वो अव्यवस्था हो गई। लेकिन व्यवस्था में सबसे बड़े कौन होते हैं कुंभ में? कुंभ में सबसे बड़े होते हैं अखाड़े। जो अमृत स्नान किया जाता है वो अखाड़ों का ही होता है, नागा सन्यासी। और उन अखाड़ों के प्रमुख जो हैं वो योगी जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कुंभ की व्यवस्था को लेकर के। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग कुंभ में पर्यटन करने गए होंगे, पर्यटन करने 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि आप धर्म और धार्मिक चीजों से और अपने आत्मसंतुष्टि के लिए, आत्मा के पवित्रता के लिए जाते हैं, स्नान करते हैं या दर्शन करते हैं, वो एक अलग विषय है। एक पर्यटन वर्ग उभरा है, उसमें से किसी को लगेगा अरे यार 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ गया, बताइए कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो वैसे वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनके लिए कुंभ होता है और जो ओरिजिनल कुंभ में जाने वाले हैं, जो पर्यटक बनकर के गए हैं, यूट्यूबर बनकर के गए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। सारे अखाड़ों के बीच में आज कल योगी आदित्यनाथ जी बैठे थे और सारे अखाड़ों ने एक स्वर में अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से मना कर दिया। ये पहली बार नहीं था कि कोई इसकी वजह से, शुरू से ही इन अखाड़ों ने अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था और उनकी वसीयत को भी फर्जी बताया था। अब सवाल यह है कि कुछ लोग क्यों इस पे तुले हुए, नहीं बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसे हैं, बहुत वैसे हैं। बेसिकली कांग्रेस पार्टी बैकअप दे रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह भी जिन 3 लोगों को दंडी स्वामी बनाया था स्वरूपानंद सरस्वती ने, जो इनके गुरु थे, उनमें से एक दंडी स्वामी ने इनके पे आरोप लगाया था 2022 में कि ये गलत हो रहा है। और तब काशी विद्युत परिषद ने कहा था कि नहीं नहीं हम इनका समर्थन नहीं करते हैं, हम कोई इनके लिए समर्थन पत्र जारी नहीं करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे। योगी महाराज ने क्या कहा? सारे साधु संत अब इकट्ठा हो गए योगी महाराज के साथ, सब। इवन के निश्चलानंद सरस्वती जी ने भी कह दिया कि नहीं नहीं इसके लिए योगी का इस्तीफा मांगना या उनको सिर्फ दोषी ठहराना ये ठीक बात नहीं है। लेकिन इस यह कुंभ जब से शुरू हुआ है, 2 व्यक्ति, अभिमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव राजनीति में,
ये दोनों रोज कोई ना कोई टिप्पणी, कोई ना कोई कटाक्ष करते हैं। इनका क्या योगदान है कुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए, ये नहीं बताते हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इसलिए वो ही सब चीज के लिए जिम्मेदार हैं, बाकी कोई जिम्मेदार नहीं है। गजब हाल है भाई। अच्छा, चलो आप लोगों ने सुना, और भी कुछ चीजें दिखाऊंगा, आप इनके करतूते दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं फिर से मेन पॉइंट पे। इनके क्रियाकलाप कैसे हैं। जब अतीक की हत्या हुई थी प्रयाग में, तो ये क्या कह रहे थे कि अतीक की हत्या पर कोर्ट संज्ञान ले, अभिमुक्तेश्वरानंद। आपको इतनी पीड़ा क्यों होने लगी महाराज? सिर्फ इसलिए होने लगी कि कोर्ट आए, योगी जी को कुछ कहे, मोदी जी को कुछ कहे, कांग्रेस का पॉइंट स्कोर हो, कांग्रेस का पॉइंट बढ़िया बने, सिर्फ इतना ही मतलब था, और कोई मतलब नहीं था। और इसी अखिलेश ने पिटवाया था, उसका विश्लेषण मैंने पिछले वीडियो में किया है। अच्छा, ये भी देख लीजिए। सीएम का इस्तीफा मांगने वाले ज्योतिषा पीठाधीश्वर की वसीयत को अखाड़ा परिषद ने फर्जी बताया। अब अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं 13 अखाड़ों के प्रमुख होते हैं, और कुंभ में अखाड़ों के अलावा जो कुंभ में अखाड़े होते हैं, इनके अलावा बाकी सब संत सन्यासी साधु होते हैं। कुंभ की शोभा, कुंभ की महिमा अखाड़ों से ही निर्धारित होती है। समझ रहे हैं? फर्जी अफवाह फैलाई गई कि अखाड़ों को स्नान नहीं करने दिया। अखाड़ों को आकर के बोलना पड़ा कि नहीं भैया, हमने स्नान किया है, स्नान की व्यवस्था की गई। क्या फर्जी खबर फैला रहे हो कुंभ के बारे में? एक चीज और देखिए। अच्छा, चयन कैसे होता है ये भी जान लीजिए। ब्राह्मण होना चाहिए, दंडी सन्यासी होना चाहिए, वेद वेदांग का ज्ञानी होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, ये सब सारी चीजें तो है ही हैं। साथ के साथ जिन्हें शंकराचार्य बनाया जाता है, उन्हें अखाड़ों के प्रमुखों, आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति के साथ काशी विद्वत परिषद की स्वीकृति की मोहर होनी चाहिए, उसके बाद ही शंकराचार्य की पदवी मिलती है। तो यहां तो किसी की स्वीकृति ही नहीं है। अखाड़ा परिषद आपको कैंसिल कर दिया और बाकी लोग आपको कैंसिल कर दिए, तो बचा कौन? अच्छा, ज्योतिषापीठ के शंकराचार्य मामले में विवाद, पट्टाभिषेक पर काशी विद्वत परिषद ने की अपील। उन्होंने कहा कि हमने कोई लेटर जारी नहीं किया है, हम इनको नहीं मानते हैं, क्या शंकराचार्य, और न ही इनका जो पट्टिकाभिषेक होता है इसका हम समर्थन करते हैं। तो अब बचा कौन? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नया शंकराचार्य बनाए जाने पर विवाद, सन्यासी अखाड़े ने जताई आपत्ति, कहा नियमों के आधार पर नहीं हुई नियुक्ति है। हम लोग मान लें, अखाड़ा परिषद ना माने, साधु सन्यासी इनको शंकराचार्य ना माने, निश्चलानंद सरस्वती जी पूरी वाले शंकराचार्य इनको ना माने, लेकिन जनता इनको मान ले, क्योंकि कांग्रेसी और सपाई यही कर रहे हैं। कांग्रेसी और सपाइयों का यही मत है कि नहीं, इनको शंकराचार्य मानिए, क्योंकि ये तो योगी पे बोल रहे हैं, ये तो मोदी पे बोल रहे हैं, एकदम बढ़िया फुल राजनीति कर रहे हैं, मानिए आप इनको। क्यों मान ले भाई? अच्छा, इनको छोड़ दीजिए और देख लेते हैं। अभी ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य पद पर नहीं बैठ सकेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कितना मतलब अब शर्मनाक विषय है कि हमारे देश में हमारे धर्म के सर्वोच्च गुरुओं की नियुक्ति पे रोक सुप्रीम कोर्ट लगा देता है। खुद सोचिएगा इसके बारे में। और यहां बैठ करके बड़ी बड़ी बातें, ये धर्म होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए, ये धार्मिक होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये नहीं हुआ कुंभ में, ऐसे नहीं हुआ कुंभ में, वैसे नहीं हुआ, योगी यह नहीं कर रहे हैं, मोदी वह नहीं कर रहे हैं। अरे आप तो संत है ना, आप 3 दंडी स्वामियों में क्यों नहीं पद छोड़ दिए दूसरे दंडी स्वामी के लिए? नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जो करोड़ों करोड़ लोगों के वोट से बना हुआ है, उसको आप वीडियो माइक लेकर के जारी कर रहे हैं कि तुम पद छोड़ दो मुख्यमंत्री का। गजब हाल है भैया। पहले आप अपनी नियुक्ति को तो जस्टिफाई कर लीजिए, इस पद पे हैं। खैर, फिर क्या हुआ आगे? शंकराचार्य की नियुक्ति पर विवाद, पूरी पीठ के निश्चलानंद सरस्वती ने ज्योतिषापीठ के अभिमुक्तेश्वरानंद को धर्माचार्य मानने से, उन्होंने तो धर्माचार्य मानने से इनकार कर दिया, शंकराचार्य तो छोड़ दीजिए। निश्चलानंद सरस्वती ने कहा ये धर्माचार्य ही नहीं है, तुम शंकराचार्य की बात कहां से लेकर के आ गए? अच्छा, वसीयत नहीं, योग्यता जरूरी है, यह शब्द भी उन्होंने बोला।
कुछ लोग बता रहे हैं कि अरे यार कोई काट छांट के वीडियो, काट छांट के कुछ नहीं, इनकी हरकतें यही हैं। ये उमा शंकर पांडे हैं और ये वही हैं, ये फर्जी में शंकराचार्य के पद पे बैठ करके शंकराचार्य की पदवी को घटा रहे हैं। जब सब संतों ने कह दिया, सबने कह दिया, राम भद्राचार्य से लेकर के सब इनको शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया, लेकिन पट्टाकारा नहीं, 100 किलो के चांदी का जो सिंहासन है वो उस पे मैं बैठूंगा, छतरी वाले लोग खड़े रहेंगे, मुझको शंकराचार्य मानो। क्यों भाई मान लें? ऐसे ही कोई 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 भी आएगा उठ करके कहेगा कि मुझे शंकराचार्य मानो और मान लिया जाएगा। अभी वैसे ही 14 शंकराचार्य हो गए हैं, निचलानंद सरस्वती कहते हैं, सब घूम रहे हैं, लोग घुमाते हैं, इनको नहीं मानना चाहिए, इन पे FIR हो जानी चाहिए। तब तक ये और आ गए। योगी जी को आप लोगों ने सुन लिया, अब ये खदेड़े जाएंगे अपने गद्दी से अगर ये हरकतें बंद नहीं करेंगे तो। सुप्रीम कोर्ट से भी जो इनका निर्णय आना है वो भी अपने आप में गड़बड़ ही दिखाई देता है, जिस तरीके से सारी चीजें हैं, क्योंकि गवाहियां होंगी, बुलाया जाएगा, भैया जो शंकराचार्य बनाने का नियम है वो नियम लेकर के आओ, और लेकर के आओ और गवाही दिलवाओ। और अखाड़ा परिषद इनके खिलाफ, शंकराचार्य इनके खिलाफ, साधु संत इनके खिलाफ, धर्म संसद इनके खिलाफ, तो बचेगा क्या इनके पास? हाँ, आप आलोचना करिए, संत महात्मा आलोचना करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आलोचना करिए। लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती क्या की कि अखिलेश यादव को तो आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसने पिटवाया बनारस में, और योगी जी से कह रहे हैं इस्तीफा दे दो। ये इस्तीफा इस देश में तमाम तरीके की चीजें हुई, क्यों नहीं किया? जब राहुल गांधी संसद में अपमान करता है भगवान शिव का, उसी शिव की आराधना से तुम शंकराचार्य बनने का दावा करते हो, तुमने विरोध किया? तुमने विरोध क्यों नहीं किया? इसलिए फर्जी शंकराचार्य को मानना लोग अब बंद कर देंगे। मानेगा कौन? जब साधु संत शंकराचार्य मानने को नहीं तैयार हैं, तो आम जनता क्यों मानेगी? तब इनके बुरे दिन शुरू है ना। दोस्तों, होप ये वीडियो एनालिसिस से कंटेंट इफेक्ट्स आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। साथ के साथ अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस सनातनी चैनल को, तो जरूर करते रहिएगा। नीचे फोन पे पेटीएम का नंबर दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।